जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यद्यपि ये मेघनाद की एक माया है, किंतु हनुमान इतने भावुक हैं कि वे स्वयं भावुक होकर इसमें बह गए। ये कैसा अनर्थ हो गया हनुमान। एक ही क्षण में सारा संसार मुझे प्राणहीन प्रतीत हो रहा है। जब हमारी ये दशा है तो ये सत्य जानकर प्रभु श्री राम की क्या दशा होगी। मैं कैसे बताऊंगा उन्हें ये सत्य। लक्ष्मण भैया, आप ही प्रभु के सबसे अधिक निकट हैं। आपने उनकी सेवा मुझसे अधिक की है। आप ही उन्हें ये दुखद समाचार बता दीजिएगा। मैं तो स्वयं ही प्राणहीन हूं हनुमान। प्रिय समाचार मैं उन्हें कैसे दूंगा। मुझे तो भय है वो ये समाचार सुनकर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो। मैं करबद्ध विनती तुमसे करता हूं हनुमान, ये समाचार तुम्हें ही देना होगा। हे प्रभु, आपका ये सेवक आपको हृदय विदारक समाचार से कैसे अवगत कराएगा। उस दुष्ट मेघनाद ने अपने एक ही वार से अंत कर दिया माता सीता का, छीन लिया प्रभु के जीवन का आधार। ये दुखद समाचार कैसे दूं मैं प्रभु को, कैसे दूं मैं। परंतु हनुमान, हम ये दुखद सत्य प्रभु से छिपा भी नहीं सकते हैं। ये दुखद सत्य हमें उन तक पहुंचाना ही होगा। कैलाश महाबली का मनोबल समाप्त किया मैंने, और अब इन वानरों को भी समाप्त करूंगा मैं। युवराज मेघनाद, इन तुच्छ वानरों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि प्रथम प्रहर समाप्त होने को है। चलाइए अपना ब्रह्मास्त्र और कर दीजिए एक ही वार में इस युद्ध का अंत। ये राक्षस पुनः कुछ अत्यंत अनिष्टकारी करने की योजना में है। हमें इसे रोकना चाहिए। क्या विद्युत जीवा? इन वानरों को मैं रोकता हूँ। आप अपने अस्त्र का प्रहार कीजिए कुमार मेघनाद। वानर छोड़ दे। नल तुम्हें कुछ नहीं करने देगा मेघनाद। हम कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे तुम्हारा कोई कपट षड्यंत्र मेघनाद। तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरों।
वानर महायोद्धाओं का उत्साह और वीरता देखकर मैं और भी आश्वस्त हो गया हूं कि शीघ्र ही युद्ध में विजय पाकर हम देवी सीता को मुक्त कराने में सफल होंगे। सीतावद समाचार के लाई, प्रभु से हनुमत विवश थे भाई। को वचना किंतु ये सुनाए, आस को तोड़े मन को दुखाए। सिया राम जय हनुमान। विलग्न हो ब्रह्मा ब्रह्माणी, श्री हरि रमा महादेव भवानी। अलग भय क्यों राम वैदेही, केहू विधान विधि ने देखी। सिया राम जय हनुमान। सीता माता से मिलन की आस ही तो प्रभु के जीवन का स्रोत है। उसी आशा की किरण को हर मैं अभागा उनके जीवन में निराशा का अंधकार लाने पर विवश हूं। अरे हनुमान, तुम अवश्य कुशल लौटोगे, मुझे पूर्ण विश्वास था। परंतु तुम वहां इतनी दूर क्यों रुक गए? समझ गया मैं। सीता से मेरे पुनर्मिलन की कल्पना करके भावुक हो रहे हो तुम, और अपनी भावनाओं के अतिरेक को मुझसे छुपा रहे हो। संकोच न करो हनुमान। मेरे समीप आओ। हनुमान, उस पल की कल्पना कर भावुक तो मैं भी हो उठता हूं, परंतु अब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने ही वाले हैं, और फिर तुम्हारे निरत प्रयत्नों के बिना ये कहां संभव था। मेरी हताशा के क्षणों में तुमने अपने बल और धैर्य का परिचय देकर मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया हनुमान। परंतु आज आपका हनुमान भी विचलित है प्रभु। प्राणघाती बाण के समान मेरे शब्द आज आपका हृदय भेद देंगे। ये ज्ञात होने पर भी कैसे बताऊं आपको कि मेरे इन नेत्रों ने माता सीता को किस अवस्था में देखा है। क्या बात है हनुमान? देवी सीता का नाम सुनते ही तुम्हारा मुख 100 सूर्यों के समान दमकता है। आज मेरे मुख से उनका नाम सुनकर तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा का भाव क्यों है? किसी भी विपत्ति में ना घबराने वाले, सदैव सबका उत्साह वर्धन करने वाले महाबली हनुमान आज स्वयं मस्तक झुकाकर रुदन कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है हनुमान? कहो हनुमान, किस अवसाद ने घेरा है तुम्हें, जिसे तुम शब्दों में व्यक्त करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हो? हनुमान, मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घिर रहा है। कहीं हमारे किसी मित्र या योद्धा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची?
हनुमान, कहीं मेरे लक्ष्मण को? नहीं प्रभु। जामन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ हनुमान? नहीं प्रभु। हनुमान, तुम्हारे नेत्रों से निरंतर बहते अश्रु किसी बड़े अशुभ का संकेत है। प्रभु, शीघ्र बताओ हनुमान, तुम इतने द्रवित क्यों हो? प्रभु, वो दुष्ट मेघनाद ने माता 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 सीता सीता? क्या हुआ मेरी सीता को? बोलो हनुमान, क्या हुआ मेरी सीता को? सीता का नाम लेकर हनुमान इस तरह क्यों बिलख रहे हैं, जैसे किसी नवजात शिशु को बलात् किसी ने उसकी माता के आंचल से उसे विलग कर दिया हो। माता सीता, माता सीता, यही तो कहा था हनुमान ने। नहीं नहीं हनुमान, यह असंभव है। यह असंभव है। जब तक उनका राम जीवित है, सीता को कैसे कोई यहां जा सकती है? असंभव है ये। प्रभु, उस अधर्मी मेघनाद ने माता सीता का माता सीता का वध कर दिया। सीता का वध? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। जल बिन सागर, जल बिन पेड़, जल बिन मेन। वैसे सीता रहित राम का जीवन निस्सार है। एक दूसरे के पूरक दो शरीर अवश्य हम दोनों, परंतु एक प्राण है हम दोनों। यदि सीता नहीं रही तो ये राम निष्प्राण क्यों नहीं हुआ? ये संभव नहीं है। नहीं है ये संभव। लक्ष्मण, तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हनुमान ऐसा कैसे कह रहा है? तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। बोलो लक्ष्मण। प्रभु,
आपसे असत्य कैसे कह सकता है हनुमान? हनुमान स्वयं उस घटना का साक्षी है। उस दुष्ट पापी मेघनाथ ने माता सीता का राम सिया स्मृति में खोई, भावुकता मह लोचन रोई। हनुमत शोकाकुल संतप्ता, स्वयं को दोषी मान दुखिता। सिया राम जय हनुमान। मेघनाद माया जो प्रयोगी, वेदना प्रबल श्री राम ने भोगी। जो जो रघुवर जानकी ध्याए, दुख तब क्रोध में बदलो जाए। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीता से वंचित होकर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, परंतु अपने प्राण त्यागने से पूर्व मैं उस पापी मेघनाथ, उसके अधर्मी पिता रावण और उनके सहयोगी राक्षसों को दंड अवश्य दूंगा। अब उन्हें मेरा सामना करना होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना। हटो वानरों! तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरों। अब ये नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं? प्रतीत होता है कि ये वनवासी किसी दिव्यास्त्र का आह्वान करने वाला है। परंतु उसके पूर्व ही मेघनाद अपने सर्वनाशी आघात से सबको चकित कर देगा। अब और क्रीड़ा नहीं करूंगा मैं। अपने पिताश्री को दिया गया वचन निभाऊंगा। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाए। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक
शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। प्रभु के ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस? छल, कपट, माया दुष्ट अधर्मियों का कार्य है। उनका सामना धैर्य से करना चाहिए।